डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका वीडियो है एक्सक्रीशन का, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे मिक्चुरेशन के बारे में। उसके बाद एक्सक्रीशन में दूसरे एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का क्या रोल है वो पढ़ेंगे, प्लस कुछ रीनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए लास्ट वीडियो में चलते हैं। ये जो लास्ट वीडियो है, इसमें पहला जो हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? मिक्चुरेशन का मतलब होता है वाइडिंग ऑफ यूरिन, पासिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा, फ्रॉम यूरिनोजेनिटल एपर्चर। कहता है यूरिन का पास होना, यूरिन का निकलना, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ये मिक्चुरेशन न्यूरल कंट्रोल में होता है, बट ये वॉलंटरी है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि किडनी के अंदर आपको मैंने बताया था 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। सारे नेफ्रॉन के द्वारा जब यूरिन फॉर्मेशन का फंक्शन पूरा हो जाता है, ये यूरिन, ठीक है, यूरेटर से होते हुए कहाँ आता है? ये यूरिन यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तब तक आते रहता है जब तक पूरा यूरिनरी ब्लैडर फिल नहीं हो जाता। यूरिनरी ब्लैडर में जो फिलिंग प्रॉपर्टी होती है, उसके कारण वहां पे स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी भी आ जाती है। मतलब आप जानते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज विदाउट ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज विदाउट ऑफ क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन, हेंस इट इज मोर एंड मोर स्ट्रेचेबल। तो यहां पे एक रिसेप्टर भी लगा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर। तो ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर से सिग्नल सीएनएस को जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर कब एक्टिव होगा? जब यूरिनरी ब्लैडर यूरिन से फिल हो जाएगा। फीलिंग ऑफ यूरिन, stimulate stretch receptor, message goes to CNS come in action, and CNS convey motor message to urinary bladder back. ठीक है, then constriction, then contraction occurs in स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ध्यान दीजिएगा, दो चीज का यहां पे एक्टिविटी होगा, बट दोनों अपोजिट है। कॉन्ट्रैक्शन अकर्स इन स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन अकर्स इन यूरेथ्रल स्फिंक्टर। देखिए, दोनों चीज साथ साथ हो रहा है, अपोजिट है एक्शन में। कहता है यूरिनरी ब्लैडर का जो स्मूथ मसल्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करेगा। वो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। यूरेथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्मूथ मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और वो रिलैक्स करेगा। रिजल्ट क्या होगा? पासिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरेथ्रा टू आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। ये मिक्चुरेशन आपको जो मैकेनिज्म लगा, ये छोटा लगा, बट ये मैकेनिज्म, ये पूरा, ये वाइडिंग ऑफ यूरिन को हम मिक्चुरेशन कहेंगे, बट ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस जिस न्यूरल कंट्रोल के अंदर हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। Neural control, the process of neural control by neural signal is known as micturition reflex. देखिए कुछ नहीं है, मैंने इसको लैंग्वेज बना के लिखा है। ठीक है, आपको समझने के लिए मैंने लिखा है मिक्चुरेशन। यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रोन, यूरिन फॉर्म बाय नेफ्रोन। यूरिन कहाँ पे आया? यूरेटर में। यूरेटर्स कहाँ है? यूरिनरी ब्लैडर में। स्टोर्ड फुल्ली टिल
टू प्रोड्यूस वॉलंटरी सिग्नल, ये याद रखिएगा कौन सा सिग्नल है, वॉलंटरी सिग्नल, टू प्रोड्यूस वॉलंटरी सिग्नल बाय स्ट्रेच रिसेप्टर ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का वॉल क्या हुआ, स्ट्रेच किया। क्यों किया ये मैंने आपको बताया हुआ, क्यों किया, कहते इसलिए किया क्योंकि ये किसका बना हुआ है, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ है। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम के कारण ये स्ट्रेच हुआ, ये सिग्नल कहां गया, सीएनएस, फिर सीएनएस बैक भेजेगा मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्फिंक्टर साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ काम करेगा। उसका रिजल्ट क्या होगा जी, कॉजेज रिलीज ऑफ यूरिन, प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। और ये पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्स हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो पूरा न्यूरल मैकेनिज्म है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चूंकि मैच्योरेशन से बाहर निकल रहे हैं तो मैं आपको यहीं पे बता दूं कि अगर किडनी के अंदर का नेफ्रॉन या ग्लोमेरुल्स दोनों में अगर इन्फ्लामेशन होने लगे उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये सॉरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें दोनों का, ठीक है, एक साथ होगा इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुल्स एंड नेफ्रॉन, यानी कि किडनी ट्यूब्यूल्स। इसको हम लोग ब्राइट डिजीज भी बोलते हैं। और कहते हैं अगर कहीं भी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स में, किडनी के अंदर, यूरेटर के अंदर कहीं भी अगर कैल्शियम कार्बोनेट का या ऑक्सलेट्स का क्रिस्टल अगर जमा हो जाए तो उसको बोलते हैं रीनल कॉलिकुली या किडनी स्टोन्स, रीनल कॉलिकुली या किडनी स्टोन्स, ठीक है। कहता है कि किडनी के जीएफआर को, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ठीक है, जांचने के लिए एक ऐसा कंपाउंड का यूज करते हैं जो ना तो आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में होता है, ना वो मेटाबोलाइज होता है, ठीक है। तो वो एक न्यूट्रल अलग से मॉलिक्यूल है, इनुलिन, जो कि है पॉलीसेक्राइड, फ्रुक्टोज का पॉलीमर है वो इनुलिन। हम इंसुलिन नहीं बोल रहे, इनुलिन, जो आपको कई बार हमने पूछा भी है, तो इनुलिन कहता है, ये इनुलिन क्या है, फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। ये रूट ऑफ डहलिया में पाया जाता है, डहलिया कंपोजिटिव फैमिली का। ये सारी बात जो भी हमने बोला है वो आप लिख लीजिएगा। यानी इनुलिन क्या है, इनुलिन है फ्रुक्टोज का पॉलीमर, फ्रुक्टन का एग्जाम्पल है इनुलिन, यानी कि पॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड है, उसमें भी फ्रुक्टोज का होमोपॉलीसेक्राइड है। ये जीएफआर को कैलकुलेट करने में मदद करता है, यानी कि जो किडनी का, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, जो रीनल फंक्शन टेस्ट होगा उसके लिए क्या यूज होगा, इनुलिन यूज होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और एक और है हेमोडायलिसिस, ठीक है। ये हेमोडायलिसिस जो है, ठीक है, ये हेमोडायलिसिस भी एक रीनल डिसऑर्डर है, ये एक रीनल डिसऑर्डर है हेमोडायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, तो कहता है हेमोडायलिसिस में जो मशीन यूज करते हैं ना उसको हम लोग हेमोडायलाइजर बोलते हैं, या उसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा बात, मतलब कंसेप्ट इसका क्या है, कंसेप्ट 2-3 लाइन का है। देखिए हमने लिखा है हेमोडायलिसिस, ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम द कॉन्वेनिएंट आर्टरी, कॉन्वेनिएंट आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, कॉन्वेनिएंट आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, ठीक है, ऑफ द पेशेंट के कॉन्वेनिएंट आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, कूल्ड एट 0 डिग्री सी, 0 डिग्री सी पे उसको रखा जाता है और उसको एंटी ब्लड कोगुलेंट के साथ मिलाया जाता है, हिपेरिन, जिससे वो जमे नहीं, ठीक है, मिक्स विद एंटी ब्लड कोगुलेंट हिपेरिन, पंप्ड इनटू
डायलाइजिंग यूनिट। देखिए मैं आपको बता रहा था कि एक आपका है हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस में हमने क्या बताया था कि अगर ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो यूरिया को आर्टिफिशियली हम लोग बाहर निकालते हैं। यानी किडनी अगर यूरिया को आउट करने में फेल हो जाए, आपको पता ही है 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे बाहर निकलना चाहिए। अगर यूरिया को एलिमिनेट करने में हमारा किडनी फेल हो जाता है, चाहे वो एक्यूट किडनी डिसऑर्डर के कारण, ठीक है, या क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर के कारण, ठीक है, तो कहता है कि सीकेडी हो या एकेडी हो, कहता है किसी के कारण अगर किडनी फेल है यूरिया को निकालने में, तो एक मशीन का हम लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं हेमोडायलाइजर, और प्रोसेस का नाम है हेमोडायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, जो भी एक कन्वेनियंट आर्टरी होती है, कन्वेनियंट मतलब जो भी सुविधाजनक आर्टरी है, वहां से हम ब्लड को आउट करते हैं, ठीक है, उस ब्लड को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाते हैं, केप्ट करते हैं, उसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ, एंटी ब्लड कोगुलेंट के साथ, जिससे हिपेरिन के साथ, फिर उसको छोटे छोटे लंबे ट्यूब्स में, चैनल्स में उसको हम प्रवाहित करते हैं, मतलब फ्लो करवाते हैं, और किसके थ्रू, कहता है सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू, सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू। ये सेलोफेन मेम्ब्रेन इम्परमिएबल टू मैक्रोमोलिक्यूल होता है, यानी कि वो पूरा ब्लड को निकाल के कन्वेनियंट आर्टरी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केप्ट करके एंटी ब्लड कोगुलेंट के साथ मिला के उसको हेमोडायलाइजर मशीन में डालते हैं, जिसके थ्रू उसको बहुत छोटे छोटे ट्यूब से, चैनल से पास करवाते हुए सेलोफेन मेम्ब्रेन के थ्रू ले जाते हैं, पुनः उसको वापस कर देते हैं। वो मैक्रोमोलिक्यूल के लिए क्या होता है, ठीक है, इम्परमेबल होता है। तो ये पूरा का पूरा ये जो हेमोडायलाइजर है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। इसको पूरे डायग्राम के साथ समझने के लिए हम आपको इस वीडियो के साथ ही एक पूरा पेज हम आपको दे रहे हैं, वो आप समझ लीजिएगा पढ़ के, ठीक है, उसके साथ बोलेंगे तो वो भी आपको कुछ मतलब अलग से नहीं लगेगा, एकदम सिंपल वे में, लेकिन मेन जो मैकेनिज्म है वो यही है। क्या है हेमोडायलिसिस? ब्लड इज टेकन आउट फ्रॉम कॉन्वेनियंट आर्टरी ऑफ द पेशेंट, कूल्ड टू 0 डिग्री C, ठीक है, मिक्स्ड विद एंटी ब्लड कोगुलेंट हिपेरिन, pumped into dialyzing unit called the artificial kidney. Blood flow through, ठीक है, channels और tubes. Blood flow through channels और tube. कहता है bounded by cellophane membrane. Okay? Impermeable to macromolecule. वो cellophane membrane क्या होता है? Impermeable to macromolecule. बस इतना याद रखना है। ये मेन पॉइंट है, प्लस हेमोडायलिसिस को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो इसके लास्ट में होगा, इस वीडियो के लास्ट में। ओके, अब देखिए, कहते हैं ये सब पूरा हमने पढ़ ही लिया, तो कहते हैं इसको हम लोग मिटा दें। ये पूरा का पूरा हमने पढ़ लिया है, तो इसको हम लोग मिटा दें। आपको लगेगा कि बोर्ड पे कितना कुछ लिखा हुआ है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो यूरिन है, यूरिन के बारे में कहता है कि हम लोग 1 से लेकर 1.5 लीटर यूरिन पर डे इल्यूमिनेट करते हैं। 1 to 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर, ठीक है, 1 to 1.5 लीटर यूरिन हम लोग पर डे क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं, ठीक है जी, 1 to 1.5 लीटर, ठीक है, क्लियर। तो कहता है हम लोग इतना यूरिन को इलिमिनेट करते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, कहता है 1.1 से लेके 1.5 लीटर पर डे। कहता है लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है, लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड है, कौन, यूरिन। कहता है स्लाइटली एसिडिक, यानी कि इसका पीएच क्या है, 1 पे पीएच है इसका 6, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक यानी पीएच 6, ठीक है। 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे, अभी जस्ट आपको चर्चा की। अगर एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट के रूप में कुछ आ जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि प्रोटीन एपियर हो जाए, प्रोटीन क्या एपियर होता है, एल्ब्यूमिन, उसको बोलते हैं एल्ब्यूमिनूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया, ठीक है। अगर मान लो कि, ठीक है,
कहता है कि बाइल्स, अच्छा एल्ब्यूमिनुरिया अगर हो तो क्या हुआ, या तो रीनल ट्रैक्ट में इंजरी हुई है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुई है। ग्लोमेरुल्स और किडनी ट्यूब्यूल्स दोनों में क्या हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, जिसको हम राइट डिजीज भी बोलते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। बाइल साल्ट और पिगमेंट, अगर मान लो कि यूरिन में बाइल साल्ट और पिगमेंट की प्रेजेंस हो, इसका मतलब है कि हमें आपको जॉन्डिस है, ठीक है। ग्लूकोज अगर हो तो डायबिटीज मेलिटियस, और ग्लूकोज का ऐसे भी अगर नॉर्मल प्रेजेंस हो यूरिन में तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, ठीक है, यानी ग्लूकोज का प्रेजेंस ग्लाइकोसूरिया, ये डायबिटीज मेलिटियस में होता है, ठीक है, डायबिटीज मेलिटियस, ठीक है, जो इंसुलिन की कमी से होती है। कीटोन बॉडी अगर आ जाए, कीटोन बॉडी अगर आ जाए ग्लूकोज में, ये यूरिन में, तो उसको बोलते हैं कीटोनूरिया। क्या बोलेंगे, कीटोनूरिया। इसमें होता क्या है, ठीक है, कहता है इसमें कीटोनूरिया में होता क्या है, कहता है इसमें एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, ठीक है, उसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइडिक एसिड, ये दोनों बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये भी डायबिटीज मेलिटियस में होता है और प्रोलॉन्ग फास्टिंग में होता है। ये कब होता है कीटोनूरिया, तो कहता है डायबिटीज मेलिटियस में, ठीक है, एंड प्रोलॉन्ग फास्टिंग में, ठीक है, यानी प्रोलॉन्ग फास्टिंग में। बोलिए, क्लियर है पॉइंट। और कहता है क्रिएटिनिन, एक लास्ट में क्रिएटिनिन, कहता है यूरिन के कंपोजिशन में क्रिएटिनिन भी आ जाती है अगर डायबिटीज मेलिटी, ये क्या बोलते हैं, हाइपर थायराइडिज्म हो और स्टार्वेशन हो। स्टार्वेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा भूख प्यास लगना, ठीक है, मतलब भूखे प्यासे रहना बहुत देर तक, और कहता है प्लस क्या, थायराइडिज्म ज्यादा मतलब बढ़ गया हो, थायराइड सेक्रेशन, तो उस हालत में ये क्रिएटिनिन भी निकलता है। ओके, अब आइए रोल ऑफ अदर ऑर्गेनरी एक्सक्रीशन, जैसे लंग्स, लीवर, ठीक है, स्किन, ये सब का एक्सक्रीशन में क्या रोल है। तो बस थोड़ा इसके बारे में जानना, इंफॉर्मेटिव चीज है। कहता है कि अगर हम लंग्स की बात करें तो 200 ml पर मिनट, ठीक है, 200 ml CO2 पर मिनट ये बाहर निकालता है, और लंग्स CO2 के साथ वाटर भी बाहर निकालता है। कहता है आश्चर्यजनक रूप से, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशन में ये कम वाटर निकालता है, और कोल्ड और ड्राई सीजन में ये ज्यादा वाटर बाहर निकालता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो कहता है कि 200 ml CO2 पर मिनट, ऑल्सो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ H2, लॉस इज स्मॉल इन हॉट एंड ह्यूमिड, लार्ज इन कोल्ड एंड ड्राई, ये दिमाग में रखिएगा। फिर कहता है लीवर से क्या क्या निकलता है, ठीक है, तो लीवर से जितना भी डिग्रेडेड कोलेस्ट्रॉल है वो बाहर निकलता है। कहता है एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट में दोनों, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, सम विटामिन एंड मेनी ड्रग्स, सब बाहर निकलता है। वो कैसे निकलता है जी, लीवर से आता है किसमें, ठीक है, बाइल डक्ट में, और बाइल डक्ट से लीवर टू बाइल डक्ट से इंटेस्टाइन से फेशियल मैटर के द्वारा बाहर चला जाता है, ठीक है। स्किन में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, और सिबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को बोलते हैं सुडोरिफिक ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सुडोरिफिक ग्लैंड, ठीक है, और सिबेसियस ग्लैंड, ये दोनों, ठीक है। कहता है दोनों ग्लैंड के बारे में आपको जान के आश्चर्य होगा कि दोनों ग्लैंड ऑरिजिन के मामले में होता है इपीडर्मल, और दोनों पाया जाता है डर्मल। इन स्किन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कौन, इपीडर्मिस, और एक होता है डर्मिस। तो ये दोनों का ऑरिजिन इपीडर्मिस से होता है, बट ये दोनों का ऑरिजिन कहां से होता है, इपीडर्मिस से, बट पाया कहां जाता है, डर्मिस में, ठीक है। ऑरिजिन इपीडर्मिस से, पाया जाता है डर्मिस में। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब आइए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए स्किन, इसमें सुडोरिफिक ग्लैंड, इससे क्या निकलता है, स्वेट, और ये स्वेट में पसीना में क्या क्या होता है, तो पसीना में कहता है NaCl तो होता ही है, लैक्टिक एसिड भी होता है, ग्लूकोज भी होता है, एमिनो एसिड भी होता है, यूरिया भी होता है, कुछ अमाउंट में होता है, ठीक है। तो सुडोरिफिक ग्लैंड, स्वेट, यानी कि इसमें पाया जाता है NaCl, यूरिया स्मॉल अमाउंट में, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ये सब का क्या होगा, इसके थ्रू रिमूवल होता है, बट इसका प्राइमरी फंक्शन है टू गिव कूलिंग इफेक्ट ऑन द स्किन सरफेस, बॉडी सरफेस, ठीक है। जैसे प्लांट में अगर पूछेगा कूलिंग इफेक्ट कौन देता है, तो आपको बोलना है ट्रांसपायरेशन, वहां भी तो लॉस ऑफ वाटर होता है, यहां भी
स्वेटिंग में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, और अगर लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, कहीं पे वाटर अगर एक्स्ट्रा एनर्जी लेके एलिमिनेट हो रहा है, इसका मतलब वहां पे एनर्जी कम हो रहा है, कूलिंग इफेक्ट देगा ही देगा। ठीक है, तो कहता है इफेक्ट ऑन बॉडी सर्फेस। फिर उसके बाद ये जो सीबेसियस ग्लैंड है उससे जो पदार्थ निकलता है, यानी कि स्वेट ग्लैंड से जो पदार्थ निकलता था स्वेट बोलते थे, और सीबेसियस ग्लैंड जो निकलता है उसको सीबम बोलते हैं। ठीक है, उसमें NaCl ये सब नहीं होता है, उसमें वैक्स सब्सटेंस होता है। ठीक है, हल्का कोलेस्ट्रॉल सब्सटेंस होता है, कहते हैं स्टेरॉइड्स। तो कहता है सीबेसियस ग्लैंड, सीबम, स्टेरॉइड्स। ठीक है, इसमें सीबम में होता क्या क्या है, स्टेरॉइड्स। ठीक है, दूसरा हाइड्रोकार्बन, तीसरा वैक्सेस, ये तीनों मिलके बनता है सीबम, और सीबम इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, तो कहते हैं ये वैक्सेस, यानी कि ये एक्चुअली में है क्या, सीबेसियस ग्लैंड का जो सीबम होता है वो क्या करता है, कहते हैं एक्ट एज वैक्सी प्रोटेक्टिव सेक्रीशन। ठीक है, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर ऑन स्किन। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवर ऑन स्किन। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि ये हमने जो बताया है वो आपका है। ठीक है, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये आपका एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, ये आपका यूरिन का कंपोजिशन हो गया, और मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको रीनल डिसऑर्डर बताया, उसके पहले क्या बताया, मैच्यूरेशन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका एक लास्ट वीडियो है जो आपको दिया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ एक्सक्रीशन खत्म हुआ, हम लोग अगले चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। इंतजार कीजिए, अगला चैप्टर आपको प्लांट का कोई चैप्टर होगा।